दिस इज मोहम्मद इरशाद, केमिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। कि हमें पूरा ये चैप्टर पढ़ना है जिसके मेन टॉपिक्स हैं। जस्ट लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, फिर उसके मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए, सेल का वोल्टेज, जो पूरे सेल का हमारे पास वोल्टेज आता है जिसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। हाफ सेल पोटेंशियल क्या होता है, पूरा सेल पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इन सब पे हमने बात करनी है। कौन से फार्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से जो है ना हम जनरली फार्मूला लगाए बगैर हम वो सेल पोटेंशियल को ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले अगर मैं बात करना चाहूँ ये पोटेंशियल पे, किस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल पे। इसकी डिफिनीशन वगैरह बाद में करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होते हैं ताकत की, हम बात कर रहे होते हैं पावर की, हम बात कर रहे होते हैं द एबिलिटी टू डू, द एबिलिटी टू गिव, द एबिलिटी टू हैव सम एनर्जी, सम पावर। हम पोटेंशियल के फॉर एग्जांपल जनरल के नोटेशन में भी हम कहते हैं आई हैव द एबिलिटी या आई हैव द पोटेंशियल टू डू दैट, ही डोंट हैव एनी पोटेंशियल फॉर दैट। ऐसे हम इंग्लिश के नोटेशन में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या है कि द एबिलिटी टू डू समथिंग, टू गिव समथिंग, टू हैव समथिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। जनरल लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने बहुत जगहों पे ही पोटेंशियल देखा है। हम साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल फॉर एग्जांपल मैं कुछ मिसालें अगर लेना चाहूँ, हम कहते हैं सुना होगा, देखा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे होते हैं। हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? फिजिक्स में एक इलास्टिक पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे होते हैं। हमारे पास एक और है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मतलब होता है कि ग्रेविटी के रेफरेंस से जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो पोटेंशियल का, एनर्जी का फर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मेरे पास अर्थ सरफेस पे पड़ी है और एक इस हाइट पे पड़ी है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ पोटेंशियल का, कुछ एनर्जी का फर्क है। इसको पूरा नाम पढ़ेंगे तो हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल है, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, कोई इलास्टिक बॉडी है, वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में हो, हम कहते हैं इसके अंदर क्या है? एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो हम कंप्रेस कर लें, अपने मीन पोजीशन से आगे कंप्रेस कर लें, हम कहते हैं इसके अंदर स्टोर्ड है। क्या है? स्टोर है इसके अंदर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं लगता आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किस चीज के साथ? विद इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलेटेड है। मतलब एक पॉइंट है, एक टर्मिनल है, एक प्लेट है, एक रॉड है, वहां पे मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। एक दूसरा पोल है, एक अपोजिट साइड है, एक अपोजिट रॉड है, प्लेट है, जो भी है, वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तोड़े हैं या प्लस चार्ज है, जो भी है। तो ये जो जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, हम ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल पे कौन होगा, लो पोटेंशियल पे कौन होगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे कौन होगा। लो में फिर नेगेटिव पोटेंशियल भी आ जाता है, जीरो पोटेंशियल भी आ जाता है। ये सारे हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर मेरे पास कहीं पे जस्ट फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है विद इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करना चाहूँ, मेरे पास ये एक रॉड है, पॉइंट है, जो भी है, इस पे मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन है। मैं कहूंगा इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कुछ तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास प्लस चार्ज है। मेरे पास क्या है?
प्लस चार्ज है। अब एक्सटर्नली जब मैं इनको क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। मींस के यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टुवर्ड दिस वेरी प्लेट। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज्यादा है, लिहाजा हमेशा जहां पे हाई पोटेंशियल होता है उधर से फ्लो होती है लो पोटेंशियल की तरफ। यानी मैं कह सकता हूं ये किस पे है, ये है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कहां पे है, ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, रॉड है, प्लेट है, पॉइंट है। ये क्या है, ये है मेरे पास लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है मेरे पास, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिहाजा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो कुछ इस तरीके से होगी, यहां से होगी। यानी मैं रिलेट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद हैविंग इलेक्ट्रॉन, विद पोजेसिंग सम इलेक्ट्रॉन, विद पोजेसिंग और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फ्लो होगी इसके पास कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो यहां से यहां पे फ्लो करेगी। अब ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सिंपल है। ये लो पोटेंशियल पे हमारे पास इसके तीन केसेस बन सकते हैं। वन बाई वन हम बात करते हैं और ये सारा कुछ हमें काम आने वाला है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम बात करेंगे। तो क्या है मेरे पास कि फॉर एग्जांपल इसके तीन केसेस मैं ले सकता हूँ। कितने केसेस मैं ले सकता हूँ, मैं तीन केसेस ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूँ। मेरे पास केस ए है, सिंपल सी है भाई, समझ ले। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास नहीं है। मतलब ये है तो फिजिकल चीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, कुछ भी मैं समझ लू, ये मेरे पास कॉपर का एक रॉड है। मेरे पास ये क्या है, कॉपर का एक रॉड है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। यहाँ पे एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे कुछ के टाइम होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम जिस तरह पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी मेटल बॉन्ड में जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ केटायंस होंगे, लेकिन जितने केटायंस हमारे पास, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि एज ए होल हमारे पास ये क्या है, न्यूट्रल है। और यहाँ पे एज ए होल यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट पोजेस नेगेटिव चार्ज। मतलब इसको मैं क्या कहूंगा, ये है हाई, मैं सिंपल लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी। और ये किस पोजीशन पे मौजूद है, लो ईपी, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ भाई, ये पास ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये लो पे है। ये लो पे है मतलब कितने पे है, कितने पे है, कोई तो वैल्यू होनी चाहिए। लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे मेरे पास मतलब है जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है मेरे पास उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो ले नहीं सकता। मैं कुछ मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कोई एबिलिटी नहीं है। चले, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हाई पे है। हाई पे मतलब कुछ तो इसकी एनर्जी है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम रेफरेंस के साथ लेते हैं कि हमारे पास अर्थ सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। जीरो होती है, हम एज्यूम करते हैं कि सरफेस पे हमारे पास क्या है, जीरो है। अब वो जीरो है तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, ये थोड़ा हाई पे है, वो लो पे है। भाई वो लो पे है, कितना है, जीरो है। वो कितना है, जीरो है। ये कुछ हाई पोटेंशियल पे है। अब हाई पोटेंशियल पे मतलब मीन मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। ये कहाँ पे है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। और वो किस पे है, जीरो पोटेंशियल पे है। लिहाजा इसको मैं रिलीज करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये हाई से लो की तरफ जाएगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, मैं इस हाई पोटेंशियल को मैं कह सकता हूं ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हाई है। जिस तरह मैंने एग्जांपल से समझाया, ये लो है। लो है, लो में कौन सा है, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। तो यहां से मैं इनको कनेक्ट करता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो कुछ इस तरह से होगी, हाई से लो की तरफ। मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास एनर्जी है। देखिए इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना आपने कि भाई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन चार्ज के साथ हमारा ताल्लुक नहीं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात। तो इसके पास कुछ एनर्जी है देने को, जब देने को कुछ एनर्जी है तो हम कहते हैं इसके पास क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मौजूद है। केस नंबर 1 उम्मीद है समझ आई होगी। चल
केस नंबर 2 पे मैं जाता हूँ। केस नंबर बी है मेरे पास, जहां पे मैं कहता हूँ मेरे पास वही मैं लेता हूँ, कॉपर का रॉड है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक दूसरा भी मैं चले कॉपर का ही ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है भाई, लो पे हाई पे, भाई दोनों किस पे है, दोनों पॉजिटिव पे है। मतलब मैं बात करना चाहूं, मैं इसको जीरो पोटेंशियल से उठाकर यहाँ पे ले आता हूं। अब इसके पास कुछ तो पोटेंशियल है, कुछ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, लेकिन ये पेन जो है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। मतलब इस केस में दोनों पॉजिटिव पे है, ये भी पॉजिटिव पे है, ये भी पॉजिटिव पे है। मैं क्या कहूंगा, हाँ भाई दोनों पॉजिटिव पे है, ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन फर्क है। यहां पर एज्यूम कर ले मेरे पास 94 इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ भी, यहां पर मेरे पास 64 है, कुछ भी समझ ले, यहाँ पे 10-12 है, यहाँ पे 4 है, तो मेरे पास दोनों है पॉजिटिव पे, लेकिन दोनों के बीच फर्क तो है, दोनों के बीच फर्क तो है। फ्लो हमारे पास ऐसी होगी, दोनों में है भाई, लेकिन फर्क तो है ना, लिहाजा इनको मैं कनेक्ट करूंगा, इनको मैं क्या करूंगा, कनेक्ट। अच्छा, पॉजिटिव पे है, हाँ है, पॉजिटिव पे है, हाँ है, लेकिन इन पॉजिटिव में किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की फ्लो मेरे पास क्या होगी, हाई से लो की तरफ होगी, हाई से लो की तरफ होगी, कुछ ऐसी मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। चले, उम्मीद है समझ आई होगी। अब तीसरा केस मैं लेता हूं, केस सी। केस सी, तीसरा केस मैं लेता हूं, मेरे पास वही कॉपर का रॉड है, मेरे पास यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव ईपी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, और मेरे पास एक दूसरा रॉड है, यहाँ पे मेरे पास कॉपर है, लेकिन यहाँ से मैंने कोई 2 3 4 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सपेल, वो मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आया होगा नहीं होगा, हाँ भाई कुछ पॉजिटिव चार्ज आया है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने एक्सपेल कर दिए हैं, या कुछ कॉपर भाई पॉजिटिव आया है, जैसी भी आया है बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अब भाई ठीक है, ये ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है भाई, इसका क्या, यहां पे आ जाए भाई, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने कैटायंस थे, जितना नेगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज था भाई, ये न्यूट्रल था, हमने कहा ये जीरो पे है, यहाँ पे कुछ तो है लेकिन इधर से कम है, लिहाजा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये हाई पे है, ये लो पे है। अब इस केस में क्या कि भाई यहाँ पे उल्टा प्रोटॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी यहाँ पे कितनी थी, मतलब जीरो थी, मतलब जीरो थी, यहाँ पे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी मंजी में चली गई, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब मैं कह सकता हूं ये कहां पे चला गया, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, अर्थ सरफेस पे मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो जीरो होती है। अगर मैं कुछ जमीन के अंदर एक गड़ा खोद लूं, एक कुएं के अंदर मैं नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख लूं, अब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एनर्जी कितनी होगी, वो हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो, वो जीरो से भी नीचे चला गया। मतलब इसमें केस में क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं न देता है, मतलब जीरो पे है। इस केस में क्या है, कुछ तो इसके पास एनर्जी है, मतलब ये पॉजिटिव पे है, इसके मुकाबले में अगरचे ये लो है लेकिन है तो पॉजिटिव पे। इस केस में क्या है, ये आ गया मेरे पास लो में, कहा नेगेटिव में, मतलब ये मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। मैं कहूंगा ये है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद है यहां तक समझ आई होगी। हमने बात की पोटेंशियल की, जब भी हम पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं तो हम कहीं नहीं डील कर रहे होते हैं विद पावर, विद एनर्जी, विद हैविंग सम पोटेंशियल, विद हैविंग सम एनर्जी, द एबिलिटी टू डू समथिंग, टू डोनेट समथिंग, टू गिव समथिंग, और टू हैव समथिंग, कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमने कहा कि एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता हूँ विद इलेक्ट्रॉन,
कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जहां पे है वहां से क्या करेगा, फ्लो करेगा। चलिए एक केस 4 भी हम ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको एम्बिगुअस लगेगा। केस 4 भी, केस डी भी हम ले लेते हैं। इसमें मैंने इसको कनेक्ट किया विद इलेक्ट्रॉन्स, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव पे है, वो हाई पोटेंशियल पे है। मैंने 3 केसेस लिए। चले केस नंबर डी की भी मैं बात कर देता हूं। केस नंबर डी, भाई डी में क्या होगा, चले भाई यहां पे देख लें। केस नंबर डी में मेरे पास है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या है भाई, चले कॉपर है, जिंक है। चले जिंक कर ली इस दफा। मेरे पास जिंक का एक प्लेट है, रॉड है, और दूसरे केस में मेरे पास ये है जिंक का रॉड या प्लेट। लग रहा होगा आपको भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, कुछ कम है। मतलब क्या है भाई, चल ये भी जिंक है। मतलब क्या है, यहां से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने 20 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल किया हुआ है, तो उसकी वजह से 20 पॉजिटिव चार्ज आ गए। यहां से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल किया हुआ है, यहां पे कितने चार्जेस आ गए, प्लस कितने आ गए भाई, 3 आ गए। अब कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आ रहा है। इस केस में आपको नहीं लगता भाई ये जब न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता, इलेक्ट्रॉन देने लेने मतलब एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, 0 है। जब मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इस केस में हमने पढ़ा इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, नेगेटिव में आ गई। अब अगर कुछ और भी निकाल दो, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मजीद नेगेटिव हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां तक, भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, भाई दोनों की 0 से नीचे है तो ये भी नेगेटिव पे है। मतलब मैं कह सकता हूं इस केस में, लेट मी रब दिस आउट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं साफ कर रहा हूं, देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरे पास ये कौन से पोटेंशियल पे है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी है नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दोनों को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं, क्या होगा आपको लगता है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन है नहीं, ना इधर है ना इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो कैसे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल है, इसके अंदर कुछ अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां से कुछ ज्यादा निकले हैं, 20 निकले हैं, 20 की डिस्क्रिपेंसी आ गई है। यहां से निकले हैं कितने, फॉर एग्जांपल 3 निकले हैं, 4 निकले हैं, यहां पे 3 की डिस्क्रिपेंसी आ गई। भाई ज्यादा डिस्क्रिपेंसी यहां पे आ गई है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे कुछ ज्यादा पॉजिटिव है, इस पे कुछ कम पॉजिटिव है। नहीं लगता आपको कि यहां से ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लिहाजा इस केस में इन सेंस ऑफ पॉजिटिव, जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जितना पॉजिटिव थोड़ा सा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 से नीचे है। लेकिन कुछ तो है, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, और ये क्या है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहां से यहां होगी, दोनों में। लिहाजा ये थे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कैसे पढ़ते हैं, क्या डिफिनीशन है इसका, 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं। चलें इस वीडियो को पॉज कर लें, किसी ने नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो कर लें। चले मैं साफ कर रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं, यहां पे फिर हम डिफाइन कर लेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डेफिनेशन लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक बीकर है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, किस चीज का है देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रॉड है, एक प्लेट है, कोई मेटल है,
कुछ केसेस में नॉन मेटल भी हो सकता है, देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रॉड है, ये सॉल्यूशन है, ये रॉड है भाई, क्या है भाई, चले फर्ज कर ले यहाँ पे मैं जिंक रॉड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या, कौन सा सॉल्यूशन मुझे लेना है, मुझे लेना है ऐसा सॉल्यूशन भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा, जिसमें Zn+2 मुझे मिले, जहां पे मुझे जिंक का ऑयल मिले। मैं ZnSO4 लेता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, Zn++ और SO4 माइनस माइनस, मेरे पास कुछ इस किस्म के आयंस होंगे, नहीं होंगे भाई, होंगे, जिंक सल्फेट है। अब आगे जाकर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और मुख्तलिफ के जो हम देखते हैं। फिलहाल मैं उस स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं जाता, सॉल्यूशन है 1 मोलर है, 0.5 मोलर है, जितना भी है, टेम्परेचर पे बात करेंगे, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने फ्री लाइसेंस दिया भाई, जिंक है, यहाँ पे किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल फॉर्म में मतलब ये नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये नहीं है कि इसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस शेल से निकल चुके होंगे, बाहर घूम रहे होंगे। तरह आपने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी पढ़ी है मेटल के लिए, तो वही उसी तरह होगा। लेकिन एज ए होल ये क्या है मेरे पास, नेगेटिव, ये क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं, अब ये जिंक जो है, ये जिंक यहाँ पे सॉल्यूशन में आ सकता है भाई, क्यों आ सकता है भाई, सॉल्यूशन में कुछ मुझे नेगेटिव चार्जेस मिल रहे हैं, ये जिंक यहाँ पे क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ऑक्सीडेशन कर लेता है, रॉड से सॉल्यूशन में आ जाता है। मतलब मैं लिख सकता हूं भाई, जिंक था सॉलिड फॉर्म में, इसने जाके क्या किया, Zn++ किस फॉर्म में आ गया, एक्वियस फॉर्म में आ गया, +2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर छोड़कर, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर छोड़कर वो किस फॉर्म में आ गया, एक्वियस फॉर्म में आ गया। मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। या क्या है मेरे पास, ये Zn++ है, इसने भाई, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो ये Zn++ जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, प्लस प्लस फॉर्म में बात कर रहे हैं, सारा समझ लेगा। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये स्टेबल नहीं है, ये जाके रिड्यूस्ड होना चाहता है। मतलब क्या, इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैप्चर करके यहाँ पे, मतलब जिंक++ है, एक्वियस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करके, कैप्चर करके जाके किस फॉर्म में जा रहा है, Zn सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है। मतलब ये क्या हुआ मेरे पास, रिडक्शन, क्या हुआ मेरे पास, रिडक्शन। अब हम क्या करते हैं, जब ऐसा सिस्टम हम बना लेते हैं, रख लेते हैं, नहीं होता ऐसा किसी तरफ ऑक्सीडेशन हो, नहीं होता ऐसा किसी तरफ क्या हो, रिडक्शन हो, लेकिन फर्क होता है। फर्क किस चीज में होता है भाई, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, रिडक्शन भी हो जाती है, और फिर फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। फॉर एग्जांपल समझ लें, जो ही मैंने यहाँ पे रखा, अब जाहिर है मुख्तलिफ मेटल्स हैं, मुख्तलिफ आपके पास एलिमेंट्स हैं, कोई क्या करेगा, डिफरेंट स्टेबिलिटी होगी, जाहिर है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो भी है सबका क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं जिंक रख लेता हूँ, जिंक ने क्या करना पसंद किया कि भाई ऑक्सीडाइज होना पसंद किया, मैं कोई दूसरा रख लेता हूँ, चले वो भी ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, लेकिन दोनों का जो ऑक्सीडेशन, जो एबिलिटी टू बी ऑक्सीडाइज्ड है, वो दोनों की नहीं लगता आपको डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम लेता हूँ, मैं मैग्नीशियम लेता हूँ, मैं लिथियम लेता हूँ, मैं सोडियम लेता हूँ, नहीं लगता आपको दोनों की जो एबिलिटी टू बी ऑक्सीडाइज्ड है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस केस में मैं क्या कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जिंक जो नेट हमारे पास, और ये रिजल्ट पे हम बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं ये सिस्टम लगा लेता हूँ, कुछ टाइम के बाद मैं आ जाता हूँ, और इस रॉड को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो इस रॉड में मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है। भाई नेगेटिव चार्ज किधर से आया, नेगेटिव चार्ज किधर से आया, मतलब कुछ ऑक्सीडेशन हुई है,
कुछ ऑक्सीडेशन हुई है। अब ऑक्सीडेशन जब हुई है तो रॉड पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आया? भाई इधर से 15 10 जितने भी हैं जिंक के आयंस जब इधर आएंगे तो पहले तो वो न्यूट्रल था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन +2 -2, ये क्या था? न्यूट्रल था। अब कुछ जिंक जब आएंगे, नहीं लगता आपको जिंक से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या है, इक्विलिब्रियम को हम समझते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन में इक्विलिब्रियम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं आप इक्विलिब्रियम कैसे आ जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है उससे क्या मुराद है। देखिए जरा, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है आपके पास, यहां से कुछ जिंक थे, फर्स्ट सेकंड में मैं बात करूं, इनिशियली मैं बात करूं, भाई कुछ जिंक के जो एटम्स हैं वो क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो गए। मतलब प्लस प्लस Zn प्लस 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 प्लस, यहाँ पे मेरे पास रॉड पे कौन सा चार्ज आया होगा? मैं पांच पांच की मैंने बात की, तो यहाँ पे क्या है भाई? 10 पॉजिटिव आए, 10 ही मेरे पास क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। अब क्या होगा? यहां से रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चले मैंने बात की कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 जिंक ने ऑक्सीडेशन किया, तो यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? जिंक मजीद ऑक्सीडेशन करेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। भाई क्यों? भाई सॉल्यूशन देखो जरा, अगर हम एब्जॉर्व कर लें, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जब सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और रॉड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहां से आप समझ सकते हैं, यहां से वो क्या होंगे? अपोजिशन देखेंगे। मतलब यहां से वो समझ सकते हैं आमल पास में रिपेल होंगे, और यहां से वो जब आ रहे होंगे तो ये पीछे रॉड जो है वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है? यहां से अब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन का अमल स्लो होता जाएगा। मतलब इनिशियली अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट में बात कर लूं, वहां पे पर सेकंड 20 जिंक ने जाके क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। अब दूसरे सेकंड में 18 जिंक करेंगे, जाहिर है। तीसरे सेकंड में 15 आए थे, और यहां से फिर क्या हो जाएगा? रिडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। भाई ठीक है, जब मैंने जिंक को रखा तो जिंक टू बी ऑक्सीडाइज्ड, जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ। लेकिन अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये जिंक भी क्या होगा? अब अट्रैक्ट होगा। मतलब समझ सकते हैं आप, सॉल्यूशन इसको क्या करेगा भाई? इसको कंपेल करेगा कि आप जाके क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो मेरे पास ऑक्सीडेशन था, जिंक था, सॉलिड फॉर्म में था, ये इसने क्या किया? चले इसने क्या किया? इसने चले अभी रिडक्शन भी मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई क्या था? जिंक था सॉलिड फॉर्म में, इसने जाके क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया, एक्वियस फॉर्म में आया, +2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है मेरे पास? ऑक्सीडेशन है। और बिल्कुल स्टार्ट की मैं बात करूं, बिल्कुल स्टार्ट में वहां पे मेरे पास क्या होगा? रिडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल पहले सेकंड की मैं बात करूं तो रिडक्शन नहीं होगा। अब जब मैं दूसरे सेकंड की बात करूंगा, भाई रिवर्स में क्या हो जाएगा? रिवर्स में Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करके जाके क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। मतलब इसको मैं रिडक्शन कह सकता हूं। सेकंड स्टेप में क्या होगा? थोड़े से कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जिंक जो है सॉलिड से, उसका जरा देखें, मैं अगर आपको बता सकूं, ये लाइन के लेंथ से मैं ऐसे बना रहा हूं। अब पहले भाई जिंक ऑक्सीडेशन थोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ा क्या हुआ है? कम। पहले ज्यादा था, अब क्या हुआ है? कम हुआ है। Zn प्लस प्लस एक्वेस +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब उसका जो स्पीड है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो क्या हो गया है? कम हो गया है। और नहीं लगता आपको कुछ रिडक्शन स्टार्ट हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैं बार बार ये नहीं बना रहा, लाइन से मैं समझाने की कोशिश, एरो से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये एरो की लेंथ कुछ मजीद कम होगी ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन भाई जो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा,
रिडक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, जो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा ऑक्सीडेशन का रेट गिरता जाएगा। ये रिडक्शन जो है ये थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे मेरे पास ऑक्सीडेशन जो है वो बराबर हो जाएगा रिडक्शन के। मतलब जिंक है सॉलिड में, इसने जाके ऑक्सीडेशन किया Zn प्लस प्लस एक्वियस फॉर्म में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट करके इसने क्या किया, रिडक्शन किया। अब इस केस में क्या है, जब मेरे पास ऑक्सीडेशन का रेट रिडक्शन का रेट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, पर सेकेंड 10 जिंक ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उसी सेकेंड में 10 जिंक रिड्यूस भी हो रहे हैं, तो हम इस स्टेज को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। चले मेरे पास इक्विलिब्रियम आ गया। अब आफ्टर इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या होगा, जरा देखें, जरा क्या होगा। इक्विलिब्रियम आया, अब क्या होगा भाई, अगर एक जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वही एक जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है। मतलब इस रॉड पे जितने नेगेटिव चार्ज ने आना था आ चुका, मजीद नहीं आएगा। सॉल्यूशन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ने आना था आ चुका, अब मजीद नहीं बढ़ेगा। मतलब जस्ट एज्यूम कर ले मेरे पास यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल 25-30 नेगेटिव चार्ज जितनी भी है जस्ट शो कर रहे हैं, तो जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया उतना ही यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब आ जाए हम अपने प्रीवियस जो पिछली दफा पीछे हमने लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस आ गए। मतलब ये क्या है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ है। मतलब मैं कह सकता हूं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। ये किस पे है भाई, जीरो होता, अगर इलेक्ट्रॉन ना होती न्यूट्रल होता, हम कहते हैं जीरो पे है। मतलब ये नेगेटिव पे है। चले नेगेटिव में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही, आप सिंपल कह सकते हैं ये किस पे है, ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, और ये किस पे है, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक बेसिकली ये नेगेटिव पे है, मतलब नेगेटिव लो पे है, लो पे किधर है भाई, नेगेटिव पे है। अब इस केस में जरा आप देखें, इस रॉड और उस रॉड, जो भी रॉड है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, Hg जो भी है आपके पास, Ag गोल्ड जो भी है, वो रॉड और उसके जो आयोनिक सॉल्यूशन था, उसी रॉड का आयोनिक सॉल्यूशन याद रखे भाई। रॉड का आयोनिक सॉल्यूशन क्यों जरूरी है भाई, जरूरी ऐसा है, यहाँ पे मैं रॉड जिंक का लगा दूं, आज मैग्नीशियम का हो, अब मैं कर क्या रहा हूं भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन कंपेयर कर रहा हूं भाई। जिंक ऑक्सीडेशन ज्यादा कर रहे हैं कि जिंक रिडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जिंक लगा दूं, यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दूं, भाई रिडक्शन कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिंक। मतलब क्या किया मैंने भाई, मैं जिंक का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल मालूम करना चाहिए। जिंक ऑक्सीडेशन दिखाता है, रिडक्शन दिखाता है, इसलिए यहाँ पे मैं जिंक ले रहा हूं तो मुझे जिंक के आयन लेने होंगे। लिहाजा यहाँ पे इस रॉड जो अपने आयनिक सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम पे है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स इक्विलिब्रियम पे है, इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फर्क है। हाँ भाई है, साफ नजर आ रहा है। इसी रॉड और उसके आयनिक सॉल्यूशन के बीच जो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम पे, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स इक्विलिब्रियम पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्क है, जो डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का। यहाँ पे जिंक है, सॉल्यूशन में भी जिंक है, सल्फेट नेगेटिव रखने के, न्यूट्रल रखने के लिए होते हैं। तो इसको हमने मतलब मैं एक्सप्लेन कर, मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कैसे, the difference of electrode, the difference of electric potential, the difference of electric potential between rod and its own ionic, इसके अपने ionic solution, its own ionic solution at a stage of redox equilibrium
इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स इक्विलिब्रियम पर जो रॉड और उसके ओन आयनिक सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई, हाँ, किसका? जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब टाइप्स बनते हैं जिंक का। ये जो हुआ, जितना भी फर्क आया, वोल्टेज का फर्क आया, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फर्क आया, इसको मैं क्या कहूंगा? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, अगर हुआ है मेरे पास ऑक्सीडेशन ज्यादा, मतलब रॉड पे नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा एक्सटेंट तक हुआ है, मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर कॉपर वगैरह लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में, अगर मेरे पास रिडक्शन ज्यादा हुआ है, रॉड पे पॉजिटिव, सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, मैं उस इलेक्ट्रो पोटेंशियल को कहूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। लिहाजा जिंक केस में ये जिंक का क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? तो वो क्या है? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसको मजीद जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि रिडक्शन नहीं, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कुछ को वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, कुछ एक एग्जांपल लेंगे जहां पे वो रिडक्शन दिखाता हो, रिडक्शन पोटेंशियल वाली की बात करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, देखेंगे जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हमें नेट वोल्टेज कितना मिलेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखेंगे। उम्मीद है समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।